रुद्रपुर वाली बहन और भैया दूज करने के लिए भैया को पिठा लगा रही हैं और जी रहा जाग रहा बच रहा धरती आसमान उच्च है जा गो प्रधान है सब होशियार है सब टीव है और उसी पिछी भात खाया। ये देखिए बहनें बैठी हैं, भैया दूज करने आई हैं। अभी मैं नहीं गई हूँ भैया दूज करने और ये बहनें आ गई है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ माता रानी महादेव इष्टदेव की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए और मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ माता रानी महादेव इष्टदेव की कृपा से। और नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल और टाइमिंग हो रही है अभी 4:24 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आज मेरी नींद 2:30 बजे खुल गई थी तो टाइमिंग देखा 2:30। मैंने कहा अब दोबारा सोऊंगी तो मैंने कहा सीधे 5 ही बजेंगे, तो मैं नहीं सोई। तो मैंने गर्म पानी पिया और पेस्ट्री किया। उसके बाद थोड़ी खाली पेट की गोली खाई। फिर उसके बाद नहाने गई। नहाने धोने के बाद मैंने छोले कल रात भिगाए थे, छोले उबालने को रखे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और कद्दू की सब्ज़ी मैंने कल रात ही काट दी थी, कद्दू की सब्ज़ी चढ़ाई। कद्दू की सब्ज़ी आधी बन गई है, थोड़ी और बननी है। और चने उबलने को रखे हैं मैंने। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैंने कहा फिर उसके बाद आती हूँ 4:30 बजे वॉक करने के लिए। फिर वॉक करके आऊँगी तो फिर रास्ते से जो विनायक भैया हैं उनकी दुकान से दूध लेके आऊँगी। फिर उसके बाद खीर बनाऊँगी। तो आज तारीख है 15 तारीख और आज क्या है भैया दूज। और सभी यूट्यूब फैमिली वालों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सबके भाई बहन सबका प्रेम बना रहे, अटूट बंधन बने रहे और सबके ज़िंदगी में खुशियाँ आए, खुशहाल की ज़िंदगी का माहौल बने। और सब भाई बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मेरे को भी मायके जाना है भैया दूज करने के लिए। मेरी लड़की की कल तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हुआ उसको। दिन भर सही थी, शाम के टाइम पे मैं गई थी रामायण में। पहले हमारी मीटिंग हुई थी, हम कल मीटिंग से 7 बजे छूटे हैं क्योंकि लेन देन में बहुत टाइम लग पड़ा। फिर उसके बाद हम 9 बजे में चले गई हमारे यहाँ पे वो थी रामायण। फिर वहाँ गई, वहाँ से घर आई, प्रसाद वहाँ दे के प्रसाद दे के आ गई थी 9 बजे। फिर घर आए तब तो मेरी लड़की को बहुत तकड़ा बुखार आया था। फिर उसको मैंने एक गोली दी। अभी मैंने जगाई नहीं है, मैंने कहा मॉर्निंग वॉक करके आऊँगी उसके बाद जगाऊँगी इसको। तो मैं ये हुआ गाइस। तो आज मेरे को भी मायके जाना है और मेरे हस्बैंड की बहनें भी आएंगी भैया दूज करने। अगर टाइम पे आ गए तो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे रहेंगे, घर पर रहते ही हैं। उसके बाद दुकान चले जाते हैं। अगर बहनें लोग टाइम पे पहुँच गए भैया दूज करने ठीक है, नहीं तो फिर हमारी दुकान पर जाएंगे भैया दूज करने के लिए। तो एक मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने कहा खीर रायता पूरी ये बना लेंगे और इनकी बहनें लोग आएंगी फिर यहाँ पे भैया दूज करने के लिए। तो बने रहिए दगड़ियों मेरे चैनल पे। और मैं अब जाती हूँ वॉक करने के लिए। 4:25 हो गए हैं, तो वहाँ से वॉक करने के बाद आऊँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड जी के लिए चाय बनाऊँगी। और आज देखो भैया दूज कहते हैं, भैया दूज तो होता ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको कहते हैं बगाई चूड़। मतलब हमारे यहाँ इसका चूड़ का त्यौहार कहते हैं। किसी के वहाँ धान को भिगा के उसको भून के ओखोले में कूट के चूड़ बनाते हैं। किसी के यहाँ चावल को भिगा के सुबह को गुड़ में मतलब गुड़ डाल के वैसा चूड़ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ वाला चूड़ बनता है, मेरे ससुराल में वाला चूड़ बनता है जो रात को चावल भिगाते हैं गुड़ डाल के, काली तिल डाल के। इसको हमारे यहाँ कहते हैं चमचूड़। तो ससुराल में वाला चूड़ चलता है। और मेरे मायके में कौन सा चूड़ चलता है, जो धान को भिगाते हैं और उसके बाद उसको ओखोले में कूटा जाता है। तो मेरे मायके में वाला चूड़ चलता है। तो मैंने कल शाम चावल भिगा दिए थे। तो अभी मेरे हस्बैंड जी को उठाऊंगी वॉक करने के बाद, तो उनको चाय दूंगी। उसके बाद नहा धो के फिर वो चूड़ बनाएंगे। उसके बाद फिर आज लक्ष्मी मैया भी उठाई जाएंगी, तो मंदिर में चूड़ चढ़ाएंगे, अपने पितरों को चूड़ चढ़ाएंगे, फिर लक्ष्मी मैया उठाएंगे। तो ये है। तो मैं वॉक करके आती हूँ,
फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। शिव मंदिर में पहुँच गए हम, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए, फिर यहाँ से चलते हैं नीचे को। और आजकल हम इतना ही आ रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, कम लोग दिखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए, अब चलते हैं घर को। लकड़ियों घर पहुँच गई हूँ, बजने में 10 मिनट हैं अभी। और 3 किलो दूध लाई हूँ क्योंकि खीर बनाऊँगी अभी। और ये लाई हूँ बेसन लाई हूँ मैं पकौड़ी बनाने के लिए। देखती हूँ पकौड़ी, अगर मूड करेगा पकौड़ी बना भी सकती हूँ। और ये 3 किलो दूध लाई हूँ खीर बनाने के लिए। अभी मेरे हस्बैंड जी भी नहीं उठे हैं और लड़की भी नहीं उठी है। अब मैं बनाती हूँ चाय हस्बैंड जी के लिए, लड़की को भी उठाती हूँ। पहले देखती हूँ मेरी बेटी का बुखार कैसा हो रहा है। ये हमारे यहाँ ऐसे चूड़ बनते हैं मेरे ससुराल में। मायके में तो धान को भिगा के उसमें उखली में कुट के बनाते हैं, ससुराल में ऐसे बनते हैं। चावल को रात भिगा लिया, तो थोड़ा घी डाला, काला तिल, और ये चावल खूब भून लिए। तो ये जब ये पूरा भुन जाएगा, ये बनाया है मैंने गुड़ का पाक। ये डलेगा, इसमें गुड़ का पाक डलेगा। इसको पूरा ढंग से भून लेते हैं, फिर इसके ऊपर ये गुड़ का पाक पड़ेगा। ये देखिए लकड़ियों, इसमें गुड़ का पाक डाल दिया मैंने। ये गुड़ का पाक है। वैसे मैं आज पहली बार बना रही हूँ इसको। पहले मेरी सासू माँ बनाती थी और फिर मेरे हस्बैंड बनाते थे। तो मेरे हस्बैंड कल रात लेट में आए हैं तो वो सोए हैं। मैंने कहा चलो आज मैं ही प्रैक्टिस करती हूँ। 23 साल मेरी शादी के हो गए, मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ 23 साल में। तो मैंने कहा आज मैं बना के देखती हूँ कैसे बनता है। और नहीं तो जब तक मेरी सास थी, मेरी सास बनाती थी, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बनाने लगे, क्योंकि मेरी सास बना के हमको खुद देती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बनाना वो कर स्टार्ट करा। तो आज मैं बना रही हूँ इसको। अब पता नहीं कैसा बनता, ये नहीं पता है। ये रखे हैं मैंने रुमाल जो भाई दूज में देते हैं। और ये गोले हैं और गोला और ये रुमाल देते हैं साथ में हम लोग भाई दूज में। तो अब मेरी पकौड़ी और पूरी बनाना रह गई है और बाकी सब बन गया है। बनाती हूँ, जाती हूँ किचन पे। अभी इस लड़की के लिए दवा भी मंगाती हूँ। पैकिंग करनी है मेरे को दिल्ली की। आज तो मेरे को टाइम मिलेगा नहीं पैकिंग करने का। तो आज भैया दूज है, कहीं ना कहीं पे मतलब बिजी रहूँगी। तो कल करूँगी, कल बृहस्पति है तो कल अपनी दिल्ली जाने की पैकिंग करूँगी। और उसमें सामान रखना है मेरे को, तो सामान रखूँगी। और लड़की को हमने वो दिवाली देनी है, दिवाली का गिफ्ट देते हैं जो मिठाई देते हैं, वो पैकिंग करने हैं। जो भी पैकिंग करते हैं मतलब पैकिंग कल करूँगी दिल्ली की। खीर पूरे काजू बादाम से भरे हुए हैं मैंने, गड़मड्डी हो रही है। और छोले में तड़का भी लगा दिया है, रायता भी बन गया है। रायता तो सुबह बनाया था मैंने। और जो चूर चढ़ाते हैं पितरों को, भगवान को सब चढ़ा दिया है, हमको भी चढ़ा दिया। मेरे हस्बैंड जी ने इतना चूर बनाया है। ये अपनी लड़की के ससुराल भी ले जाऊंगी। इनकी मामा की लड़की है, वो भी ले जाती है। वो भी कहती है कि भैया भाभी मेरे लिए चूर बनाना, कहती है। थोड़ा थोड़ा सबको देना बस में से। ये बनाती हूँ पूरी और टाइम हो गया है, तो आप 9:30 हो गए हैं। कभी कोई आ जा रहा है घर पे, कभी कोई। अभी एक दो मुँह बोली बहनें हैं। आपको मैंने बीच में उनके घर गई थी, ब्लॉग में दिखाया हुआ था। उनकी छोटी बहन, उनके छोटे भैया आए थे मिठाई देने के लिए। हमारे यहाँ तो इतनी मिठाई हो गई ना, पूछो ही मत तुम। अब खाने वाली मैं हूँ नहीं, मेरे पतिदेव खाते हैं। और मेरी छोटी वाली बेटी को तो स्टैंडर्ड मतलब जैसे रसगुल्ले और एक मिठाई और होती है, पता नहीं कौन सी कहती है, मतलब छाँट के खाती है मिठाई। ये इतनी मिठाई हो गई, इतनी गिफ्ट हो गए, इतने गिफ्ट। अभी मैंने एक गिफ्ट खोला नहीं है, अभी देखती हूँ। अभी कोई और आए थे, वो भी गिफ्ट दे के गए हैं अभी सुबह। कल रात के टाइम पे इनके दोस्त हैं, गोलू पांडे नाम उनका, परसों भी दिवाली के दिन भी दे गए थे, कल फिर दे गए। मिठाई भी दे के गए हैं और काजू बादाम किशमिश का वो भी दे के गए। चलो काजू बादाम किशमिश तो मेरे काम के हैं। ये देखो गाइस, अभी सुबह एक और आए थे भाई साहब, वो ये 4 डब्बे दे के गए हैं। एक सेट है मतलब पूरा, ये काजू बादाम किशमिश रखने वाला डब्बा है। ये देखिए, ये दे के गए हैं। और एक दे के गए हैं ये।
मेरी बेटी ने सारे काजू बादाम की किशमिश के डब्बे खोल दिए हैं। कह रही मम्मी जी ये डब्बे में आप वो भरोगे। ये देखिए इसने ऐसे भर दिए। फिर किसी में पिस्ता, किसी में काजू, किसी में बादाम, किसी में किशमिश भर रही है मेरी बेटी। अभी तो हमारे डब्बे और भी हैं, वो बड़े वाले हैं, वो दाल वाले डब्बे हैं। बादाम ये है, ये जब वहाँ गए थे देहरादून तो उनने दिए थे। ये अखरोट मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे, यानी अखरोट काजू किशमिश दिखाए थे मैंने आप लोगों को। मेरी लड़की ने फुल कर दिए भर के। ये सब मेरे हस्बैंड की बदौलत है जो हम खा रहे हैं, और जो हम काजू बादाम किशमिश कोई चीज़ भी है XYZ, ये सब मेरे हस्बैंड की कृपा है हम पे, और उन्हीं की वजह से उनके भक्तजनों को देते भी हैं, चाहे वो कोई सा भी गिफ्ट हो। सब जितनी फैसिलिटी मेरी है, मेरे बच्चों की है, सब मेरे हस्बैंड के तरफ से है, बाकी कुछ नहीं है। जब मैं तो कहती भी हूँ मेरे हस्बैंड हैं तो हमारी दुनिया है, अगर मेरे हस्बैंड नहीं है तो हमारी दुनिया ख़त्म है। हमारे हस्बैंड तक हमारी पूरी दुनिया है। मेरे बच्चों की भी ऐसे है, मेरी भी ऐसे हैं, और मैं तो ये कहूँगी मेरे हस्बैंड फरिश्ता है। और ये फरिश्ता, और ये सब कृपा किसकी है? माता रानी, महादेव, इष्ट देव की और पितरों की छाया है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया है, और ना कभी किसी के लिए गलत वर्ड निकाले हैं, ना कभी किसी के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमने आज तक कभी किसी के लिए जलेसी नहीं करी। जलेसी हम जानते ही नहीं है। जो हमारे भाग्य में है, हम तो इतना जानते हैं, जो हमारे भाग्य में है उसको कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होगा, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। मैं इतना जानती हूँ, दुख सुख में मेरे पति मेरे साथ हैं, तो मैं अपने दुश्मन पति के अपने साथ हूँ। और 2 बेटियां हैं, और मेरा एक पोता भी हो गया है। भगवान ने हरा बुरा कर रखा है, अच्छा कर रखा है भगवान ने। और मैं तो ये कहूँगी माता रानी, महादेव, श्रीदेव से, पितरों से कि मेरे दिल में कभी किसी के लिए जलेसी मत करने देना, और ना कभी किसी का तिरस्कार करूँ, ना कुछ करूँ। जो जैसा करता है वो अपने के लिए करता है, चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, सब अपने के लिए करते हैं। दूसरे के लिए कोई नहीं करता है, सब अपने के लिए करते हैं। इसलिए हो सकता है तो अच्छा कर दो, नहीं हो सकता है तो बुरा भी मत करो। अब मैं बनाती हूँ पूरी। रुद्रपुर वाली बहन पहुँचने वाली है, उसको 9 बजे मैंने फ़ोन किया था, वो कहती भाभी मैं निकल रही हूँ। इनकी रुद्रपुर वाली बहन और भैया दूज करने के लिए भैया को पिठा लगा रही हैं, और ये रखा है उन्हें गोला, रुमाल उनके सर पे रख दिया है। अभी 2 बहनें और आ रही है पीछे से, और ये बहन बहुत वो है, मतलब खतरनाक नहीं है, मतलब टाइम पे आ जाती है बहन। ये खिलाएंगी अब मिठाई। ये हो गया भैया दूज। ये हाय करो सब जनाब, हाय करो फटेल जी आप भी। ये अब चढ़ा रही है चूड़ा अपने भाई को, और काले आ रहे हैं पटेल जी आप। आपकी शक्ल काली क्यों दिख रही है? काली दिख रही है आपकी शक्ल। काला हूँ बोल। उतने काले भी नहीं हो आप, दोनों बहनें भाई बहन काली दिख रहे हो। हाँ वो लाइट पीछे है ना। हाँ हटो यहाँ से। हाँ मैंने दबा के तो रखा था। अब मेरी नंद चूड़ पूछ रही है मेरे को, फिर हम नंद को पूछूंगी। लाख दसे ला बगा जी रहा जग रहा बच रहा, धरती आसमान उच्च है जाया, गाँव प्रधान है सबू होशियार है, सबू टीप है, सिलवती भात खाया, हगू जला जाड़ लिपे जाया, भैबड़ी में होशियार है, और खूब तुम्हारी लंबी उम्र है जो। हाय करो। हाय 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 हाय। ओके ओके बाय। मैं अपनी नंद को ये चूड़ पूछ रही हूँ। मैं अपना का चूड़ आती हूँ, फिर यही पूछ दो। कोई तो है तो इसमें लगा दो। लाख दस जी रहा जाग रहा बच रहा, धरती आसमान उच्च है जाया, गाँव प्रधान है सबू होशियार है, सबू टीप है, और सिलवती भात खाया, दूब जस फूल जाया, और कदू झील जस है जाया, और दरन जुठानी में सबू होशियार हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारा जय जयकार। ये आ गए, ये काले आ गए पानी क्यों? काले खरे हम आएंगे काले। मैं यहाँ पर जो आज हकीकत है। अरे सब कावेरी में आज हमले कावेरू पदम ले कावेरे अथवा दर ले कावेरी सच्ची कोनो भोज। ये आए भैया दूध करने के लिए, सारी बहनें मेरे मिस्टर जी फत्याल जी को बहनें भैया दूध कर रहे हैं। साफ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा कैमरा आज।
ये देखिए बहनें बैठी हैं, भैया दूध करने आई हैं। अभी मैं नहीं गई हूँ भैया दूध करने, और ये बहनें आ गई है। अभी मैं भी जाऊंगी। खुद में कोई खुद में नहीं आया, बहुत हाथ में ये देखो दगड़ियों अपने भाई को भाई दूज करने। अभी तक यहाँ बहनें आई थी, बहनों को खाना ना खिलाया, फिर वो अपनी अपनी जगहों को मिलने गए, अपने फूफा जी लोगों को। कोई अपने पापा को मिलने गया, कोई फूफा जी को मिलने गया। फिर अब जा रही हूँ। अभी बर्तन के ढेर वैसे पड़े हैं, अभी सिर्फ झाड़ू फेर रखा है। एक बार झाड़ू मेरी लड़की ने कर दिया था, झाड़ू पोछा, फिर वो फिर गंदगी हो गई थी खाना ना खिलाने में करने में। भैया दूज करके आती हूँ, फिर घर आके बर्तन धोऊँगी। 2:30 बजे से उठी हूँ, आँखों में इतनी नींद आ रही है क्या बताऊँ। क्या सांस क्या यार, पिठा लगा रहा है। मायके से आके चाची के वहाँ आई हूँ। अब यहाँ से भी जाने की तैयारी हो गई है। अब घर चलते हैं, मेरी बेटी को बहुत बुखार आ रहा है। निकल गए हैं चाची के घर से, अब हम घर को जाने लग गए हैं। सब अपने अपने घर को जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह को जा रहे हैं। मैं अपने घर को जाती हूँ। और अभी ये बड़ी नंद घर आएगी, फिर इनकी एक मौसी की लड़की वहाँ जाएंगी, फिर घर आएगी मेरे, फिर यहाँ से चले जाएगी बुद्धपुर को। फतेहपुर वाली अपनी जगह को जाएगी। आज बैल तो नहीं है, तो देखूँ बढ़िया नहीं है, आज कोई नहीं है। ये बोलो नहजाल, बस में नहजाल आ गए हैं। अब हम थोड़ा घर जा रहे हैं, फिर उसके बाद मैंने अपनी मौसी की लड़की के घर जाना है, और भाभी ने जाके इतने सारे बर्तन धोने हैं। हाँ। जो हम लोगों ने खाना खा के बनाए हैं। ये धोएगी? हाँ मैं धो दूंगी, अभी आती हूँ मैं धोने के लिए। और ऐसा ना हो गई नानू बेचारी उठ के वो धो रही हो। अब तो घर जाके पता चलेगा। भाभी लोग और फतेहपुर वाली नंद चले गई है, रुद्रपुर वाली नंद मेरे से आगे है। वो आज जहाँ तक यहीं रुकेंगी, क्योंकि अभी उनको अपनी मौसी की लड़की की वहाँ भी जाना है, तो वहाँ से भी आने में टाइम लगेगा। दिन बहुत छोटे हो गए हैं, और मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही, छोटी वाली की। मैं आज अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 1 बजे गई भैया दूज करने। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।